हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है पार्ट 2 ऑफ कराची व्लॉग। पार्ट 1 आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा। सो लास्ट नाइट हम लोगों ने मिडनाइट जो केक कट किया था उसके बाद हम लोग सो गए थे और अब यार नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अराउंड 7 जो है वो जाग गई थी। मुझे जगह चेंज होने की वजह से इतनी ज़्यादा सही से नींद नहीं आई थी तो मैं जल्दी ही जाग गई थी, लेकिन टिल 8:30 मैं रूम में ही थी, रूम से बाहर नहीं आई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ गए थे और हमें बाहर का जो गार्डन व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग के टाइम। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हम लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ बेसिकली उनका डाइनिंग रूम में जो है वो ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट। तो फिर उन लोगों ने हमारे लिए बाहर जो है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट किया और हमें वहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व किया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया, एक ओपन एयर में ब्रेकफास्ट करना और ग्रीनरी में। तो हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और बहुत मज़ा आया मुझे और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने में। फर्स्ट में उनके पास जो मेन्यू था उनमें से जो चीज़ें हमें पसंद आई हमने वो मंगवा ली थी और मैंने चाय भी साथ में मंगवा ली थी। ब्रेकफास्ट अच्छा था, लाइट सा था। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि अब मॉर्निंग व्यू भी ले लिया जाए बीच का। तो हम लोग अराउंड 10 जो है वो बीच के लिए निकल गए थे। मॉर्निंग में भी बीच उतना ही प्यारा लग रहा था जितना रात में, पर मॉर्निंग व्यू का जो है वो अपना ही मज़ा था। फिर हमने काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और अच्छे से बीच का मज़ा लिया। वहाँ पर हमें एक बंदा मिल गया जाते साथ ही और वो कहने लगा कि मैं आप लोगों की पिक्चर्स ले लेता हूँ कैमरा में, तो फिर आप वो अपने पास एज अ मेमोरी रख सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ पिक्चर्स उससे शूट करवा लेते हैं। एक फ़ोटोशूट टाइप वहाँ पे हो गया। वो पिक्चर्स हमने उससे ले ली थी और बस उसके बाद हमने बीच व्यू को एंजॉय किया और मैंने कुछ क्लिप्स ले ली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। इस वक्त जो था वो मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, इस वजह से हमने जो है वो अच्छे से बीच का मज़ा लिया और पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पे जो था वो पूरा व्यू था। बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पर घूमने में और पानी में एंजॉय करने में। और उसके बाद बस हम वहाँ पर कुछ टाइम घूमते ही रहे। उसके बाद हमने कुछ सी शेल्स भी कलेक्ट की, हमें बहुत प्यारी प्यारी दिखी, जो कि अनफॉर्चुनेटली घर तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही स्मेली हो गई थी। हालांकि उनको मैंने यहाँ पे वॉश भी किया था पानी में, लेकिन फिर भी शायद उनमें कुछ ऐसा रह गया होगा जिसकी वजह से वो बहुत स्मेली हो गई थी। तो फिर हमें घर आके उनको डिस्कार्ड करना पड़ा। इसी वजह से मैं वो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा था मैं घर जाके उनके जो है वो पिक्चर्स या क्लिप्स लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए आप, मेरे हस्बैंड जो है वो इस क्लिप में भी सी शेल्स ढूंढ रहे थे और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी ढूंढ के मुझे दी थी। और ये वाली हरकत तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ही की होगी जब भी बीच पर गए होगे। तो फिर हमने भी कर ली। उसके बाद एक बच्चा था जो पापड़ सेल कर रहा था, तो वो हमें भी बोलने लगा कि आप ले लें। फिर जब हमने उसे मना किया तो उसने बोला भाजी इन परिंदों को बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनको खिला दें। फिर हमें भी आइडिया पसंद आया तो हमने उनको खिलाया और वो बहुत ही मज़े से खा रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। तो फिर हमने कुछ टाइम उनको जो है कुछ पापड़ खिला दिए। उसके बाद कुछ और टाइम हमने सी व्यू का मज़ा लिया, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद आए थे यहाँ पर। तो हम लोग चाहते थे कि अच्छे से हम लोग इस व्यू को एंजॉय कर लें और फिर पता नहीं कब आना हो कराची। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत मज़े से एंजॉय किया।
फिर हम वापस जाने लगे थे। यहाँ से जो रोड तक बीच का रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, तो फिर इस वजह से हमने ये कार ले ली। फिर हम इसी में वापस जो है वो जाने लगे थे मेन रोड तक। बीच में हमें जो है वो कुछ फ्रेश अमरूद दिख गए, तो फिर हमने वो ख़रीद लिए। आप भी देखें कितने प्यारे और फ्रेश अमरूद थे। उसके बाद हम होटल वापस चले गए थे, और वहाँ जाकर मैंने नोट किया कि ये मेरी स्किन 1-2 घंटे में इतनी टैन हो गई कि ये जहाँ पर मेरे पास वॉच थी वहाँ से आप देखें और बाकी आप देखें। खैर फिर हमने कुछ टाइम रेस्ट किया, और मैंने जो है वो एक बार फिर से चाय पी ली और कुछ केक खा लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लंच के लिए कहाँ पर जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि हम लोग एस्प्रेसो पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का मेन्यू जो है वो उन्होंने ट्राई करना था। तो फिर हम लोग एस्प्रेसो पर आ गए डॉल्मेन मॉल वाले में। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर भी कोई खुराफात प्लान की हुई थी उन्होंने। और मैं जब अंदर गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि सब लोग मुझे जो है वो वहाँ पर वेटर्स वगैरह वो इस तरह से क्यों देख रहे थे, और वो मुझे एक डेकोरेटेड टेबल की तरफ क्यों भेज रहे थे। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर भी कोई सरप्राइज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो बस फिर मैं वहाँ पर बैठ गई जिस टेबल पर उन्होंने मुझे भेजा था। फिर मैंने वहाँ पर केक कट किया, और उनके सारे स्टाफ ने मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर मुझे विश किया, और मैं बहुत खुश हो गई थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये था मेरे लिए दूसरा सरप्राइज़ एक्चुअल डे पर, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा मिडनाइट जो है वो केक कटिंग हो गई है और फिर आज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब भी। और उसके बाद हम लोगों ने लंच के लिए मेन्यू देखा और कुछ ऑर्डर कर लिया, और खाना आ गया था। फिर हमने जो भी सारी चीज़ें मंगवाई थी वो सब बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया, और फिर हमने सोचा कि पास में जो पार्क है वहाँ पर थोड़ी सी वॉकिंग कर लेते हैं और वेदर को एंजॉय कर लेते हैं। तो फिर हम लोग पास ही में जो है वो थोड़ा सा घूमने आ गए थे, और बस फिर ये कुछ व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने सनसेट देखा और बहुत ही वो प्यारा व्यू लग रहा था। तो फिर हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बैठ गए थे। उसके बाद जब थोड़ी सी शाम हो गई तो फिर हमने सोचा कि हम लोग वापस चले जाते हैं होटल। तो बस यहाँ पर कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस होटल चले गए थे। के बाद हमने कुछ टाइम होटल रूम में स्पेंड किया, कुछ रेस्ट कर ली, और फिर डिनर के लिए हम लोग जो है वो दो दरिया आ गए थे। वहाँ पर हमने कोलाची से डिनर किया। और ये रेस्टोरेंट भी आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने विज़िट किया होगा। बहुत अच्छा ही बना हुआ था, और यहाँ पर जो पूरा व्यू था वो बहुत ही प्यारा था, और रात में लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। हमने व्यू भी एंजॉय किया और खाना भी एंजॉय किया। इनका खाना भी बहुत अच्छा था, और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और वहाँ
पर डिनर करने के बाद हम लोग बस वापस आ गए होटल। अराउंड 12:30 हम लोग वापस आ गए थे। और बस ये हमारा लास्ट डे था कराची में। नेक्स्ट डे हम लोगों ने वापस निकलना था और बस फिर हमने अगले दिन उठते ही ब्रेकफास्ट किया, सामान वगैरह अपना सारा संभाला और फिर बस हम निकल गए थे वापसी के लिए। और कराची को बाय बाय कहते हुए हम लोग आगे निकल गए। और उसके बाद हम लोग बस अपने पहाड़ी शहर सेवन वापस पहुंच गए। ये छोटा सा कराची का ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल रहा, स्पेशली मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि उन्होंने मेरे लिए जो है वो ये सारा ट्रिप अरेंज किया था और मेरे बर्थडे को इतना मेमोरेबल और स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने इतनी सारी एफ़र्ट्स की। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि ये ट्रिप्स इसी तरह बरकरार रहें और हम लोग बहुत सारी जगहें घूमें साथ में और आपके साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून इंशाल्लाह।